Hello friends, first of all welcome to my channel and thank you for choose my video for learning this topic. In this video I will talk about formation of World Bank, what is World Bank Group, functions of World Bank and also objectives of World Bank. Formation of World Bank. The World Bank was founded in 1944 at the Bretton Woods Conference, New Hampshire, USA, after World War II to promote economic stability and development. वर्ल्ड बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में हुआ था, के द्वारा किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता और विकास को प्रमोट करने के लिए. World Bank is an international organization that provides financial and technical assistance to developing countries. World Bank एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि विकासशील देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है. हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड बैंक इज इन वॉशिंगटन डीसी, यूएसए. वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में. द वर्ल्ड बैंक हैज़ 189 मेंबर्स कंट्री. वर्ल्ड बैंक में वर्तमान समय में 189 सदस्य देश हैं. व्हाट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप? वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्ल्ड बैंक के कुछ संस्थाओं का समूह है जिसके द्वारा वर्ल्ड बैंक अपने कार्य को और भी अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली तरीके से और आसानी से करती है. द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कंप्राइजेस 5 इंस्टीट्यूशन. वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 संस्थाएं हैं. दीज आर, ये संस्थाएं हैं: इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, IFC, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, MIGA, and last is International Center for Settlement of Investment Disputes, ICSID. अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं. तो पहला है प्रोवाइडिंग लोन्स. वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है. द वर्ल्ड बैंक गिव्स लोन्स टू द डेवलपिंग कंट्रीज फॉर प्रोजेक्ट्स दैट इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड अदर एरियाज टू रिड्यूस पॉवर्टी. वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को लोन प्रोवाइड करता है कम इंटरेस्ट पे, जिसके द्वारा उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ और अदर जो नीड्स हैं वो उसको पूर्ति की जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, जिससे उस देश में गरीबी को कम किया जा सके. एंड द सेकेंड फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक इज ऑफर एक्सपर्ट एडवाइस एंड नॉलेज. वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देशों को एडवाइस देता है, नॉलेज देता है, जिससे वे अपने पॉलिसी बनाने में उसकी हेल्प ले सकें. It provides advice and share global expertise with countries to help them solve issues related to economic development and poverty. वर्ल्ड बैंक अपने मेंबर कंट्रीज़ को एडवाइस देता है और ग्लोबल एक्सपर्टीज़ जो नॉलेज है उसे शेयर करता है, जिसके द्वारा उसके जो मेंबर कंट्री हैं वो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो भी इशू आ रहे हैं उसे सॉल्व कर सकें और अपने कंट्री में पॉवर्टी को कम कर सकें, रिड्यूस कर. अगला है फोस्टरिंग पार्टनरशिप. द वर्ल्ड बैंक पार्टनर्स विद अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस. वर्ल्ड बैंक अपने काम को, अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली तरीके से कंप्लीट करने के लिए अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और अदर कंट्री के गवर्नमेंट्स और अदर प्राइवेट सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पार्टनरशिप करता है, जिससे वे इंटरनेशनल लेवल पे होने वाले चुनौतियों को सॉल्व कर सकें. अगला है कलेक्टिंग एंड शेयरिंग डाटा. World Bank collects global data on economics, poverty, and other development issues that can help government in making policy. World Bank इंटरनेशनल लेवल पे विभिन्न सब्जेक्ट पे, विभिन्न टॉपिक पे डाटा कलेक्ट करता है, जैसे कि इकोनॉमिक्स पे, पॉवर्टी पे और अदर डेवलपमेंटल इशू पे डाटा कलेक्ट करता है, जो कि अलग अलग कंट्री को, गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाने में मदद करती है. अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक. मीन्स वर्ल्ड बैंक के क्या क्या पर्पस हैं. तो पहला ऑब्जेक्टिव है रिड्यूस पॉवर्टी एंड इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड. वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गरीबी को कम करना चाहती है और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना चाहती है. प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास की अवधारणा को प्रमोट करती है. अगला ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्ल्ड बैंक अपनी पॉलिसी, विभिन्न पॉलिसी के द्वारा अपने
मेंबर कंट्री में एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करना चाहती है, जिससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ सके। सपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता प्राप्त करना भी चाहती। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मीन्स वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में क्या अंतर है। वैसे तो दोनों संस्थाओं का गठन ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ था और दोनों ही यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी हैं, लेकिन इन दोनों संगठनों के पर्पस में, एम में कुछ अंतर है, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर है। The World Bank provides support to developing countries and its aim to reduce poverty and improve living standards, while the IMF aims to stabilize international monetary system and monitors the world's currency. मीन्स वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों को सपोर्ट करता है और इसका पर्पज़ है कि इंटरनेशनल लेवल पे पोवर्टी, गरीबी को कम किया जाए और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया जाए। जबकि आईएमएफ का पर्पज़ क्या है। आईएमएफ का पर्पज़ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौद्रिक जो भी सिस्टम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, उस पर निगरानी रखा जाए, उसे स्थिर रखा जाए और वर्ल्ड्स करेंसी मीन्स जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मौद्रिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, मौद्रिक काम हो रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जाए, उस पर निगरानी रखा जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you like my video, please like this video, subscribe my channel and also comment on this video. Thank you.